हाय एवरीवन, वेलकम टू पिक अ कार्ड रीडिंग। ये पिक अ कार्ड रीडिंग हिंदी में होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा क्योंकि मैक्सिमम ऑफ ऑडियंस का ये मैसेज आया है कि रीडिंग हिंदी में करिए तो बेटर रहेगा। तो मैं आज ये हिंदी की एक रीडिंग लेके आया हूँ। सो एज़ यूजुअल आपके सामने 3 ऑप्शंस रखे गए हैं। आपको अपना टाइम लेकर अपना गाइडेंस, जो भी आपकी इनर गाइडेंस कहती है, उसी पाइल के साथ आपको जाना है। ओके, यू कैन सेलेक्ट ईदर वन और मोर देन वन पाइल, जो भी आपको रेजोनेट करे। आप एक या एक से अधिक पाइल भी चुन सकते हैं, जैसा भी आपको गाइडेंस मिले। सो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट करती है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको और क्या, किस तरह की वीडियो आपको चाहिए। बिकॉज़ अगर मुझे फीडबैक मिलता है तो मैं उस अकॉर्डिंगली अपना आगे का वीडियो मैं लेके आ सकता हूँ। सो स्टार्टिंग विद पाइल वन, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस कीप दिस असाइड। देखते हैं पाइल वन के लिए गाइडेंस क्या है। मैं टैरो डेक आपके स्क्रीन पर शफल करूँगा। ओके, जिन्होंने पाइल वन चुना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की ज़रूरत लग रही है। मे भी कुछ पास्ट में कुछ हुआ हो जो कि आपको बहुत हर्ट किया हो, इमोशनली एंड मेंटली एज वेल। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि जो पाइल वन है उनको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। मुझे कहीं ना कहीं मेंटली जो मेंटल वर्क उनके लाइफ में ज़्यादा है। मे बी कोई मेंटल प्रॉब्लम है या ओवर थिंकिंग की वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। सो वी हैव 3 टैरो कार्ड्स। शफलिंग अदर डेक। मोनोलॉजी डेक से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है आपकी गाइड्स की पाइल वन के लिए। नेक्स्ट साईं बाबा और एकल डेक से देखते हैं बाबा के क्या संदेश हैं आपके लिए। So we are done with shuffling and we have taken few cards from the deck. Let us see what are the cards for you. So the first card here is Ace of Swords. तो जो ये दिखाता है एस ऑफ सोर्ड्स, आपके लाइफ में आपके जो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ आपके गाइड्स कहना चाहते हैं अननेसेसरी ओवर थिंकिंग आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है, तो वो स्टॉप करने की ज़रूरत है। जैसे कि सोर्ड्स जो होते हैं वो नेगेटिविटी कट करने के लिए होते हैं। जो आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव चीज़ हैं, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में वर्क नहीं कर रही हैं, जो भी नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं या नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं या नेगेटिव जो भी आपके लाइफ में है, उसको आपको रिलीज़ करना है। ये आपके गाइड्स आपके कहना चाहते हैं। आपको आगे बढ़ना है। और मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने ये पाइल चुनी है, कहीं ना कहीं वो मल्टीटास्किंग हो रहे हैं इस समय। तो यहाँ आपके गाइड्स कहना चाहते हैं फोकस ऑन वन थिंग। किसी एक चीज़ पर आप फोकस करिए तो आप बेटर प्रोडक्टिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हो, तो आपको सक्सेस मिलने की चांसेस ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो क्राउन चक्रा में है वो कहीं ना कहीं ओवर थॉट, ओवर एनालिसिस की वजह से वो अफेक्ट हो रहा है। तो
यहाँ गाइड्स आपसे कहना चाहते हैं ओवर थिंकिंग मत करिए, बस अपने जो प्रोसेस में है उसके साथ बढ़ते रहिए, अपना 100% दीजिए, अपने प्रति ट्रुथफुल रहिए। यस, लॉयल्टी इज़ द मेन वर्ड फॉर योर सेल्फ, बी लॉयल टूवर्ड्स योर सेल्फ, अपने आप के प्रति लॉयल रहिए, तभी चीज़ें आपकी इम्प्रूव होना शुरू होंगी। ओके, पाइल 1 के लिए। तो नेक्स्ट कार्ड है, हाँ, तो नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ दिखा रहा है ये 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड्स पाइल 1 के लिए दिखा रहा है कि जो चीज़ आप मेहनत कर रहे हो, भले ही उसमें टाइम लग रहा है, भले ही अभी वो आपको रिजल्ट ना दे रहा हो, बट चीज़ें ग्रो होते हुए नज़र आ रही हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए, ये पेशेंस भी दिखा रहा है, और अपने इंट्यूशंस को सुनने की कोशिश करिए। और मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि जब भी आपको ओवर स्ट्रेस्ड लगे या आपको स्ट्रेसफुल लगे, तो वीकेंड में कुछ हॉलीडे मनाकर नेचर के साथ अपना टाइम बिताइए। नेचर के साथ इन द सेंस आप पार्क में या किसी अपने गार्डन में, अगर आपके हाउस में हो तो वहाँ थोड़ा टाइम बिताइए, गार्डनिंग करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ नेचर के साथ आप जब कनेक्ट होना शुरू होंगे तो आपकी जो इनर फीलिंग है वो हील होना शुरू होंगी। जो पास्ट में आपने फेलियर्स सही हैं, मे बी इन विद रेफरेंस टू अ रिलेशनशिप या करियर वाइज, तो वो आपके जो फीलिंग्स हैं, वो थॉट्स हैं, वो हील होना शुरू होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको अपने आप को हील करना है। ओके, और थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी बेसब्र हो रहे हैं चीज़ों को पाने के लिए। तो बिलीव मी, अगर आप पेशेंट रहते हैं, लॉयल रहते हैं अपने प्रति, तो चीज़ें आपके लिए वर्क करते हुए नज़र आ रही हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर। सी, तो मैंने जैसे कि आपने कहा कि एक चीज़ पर फोकस रहिए, हाँ, और उस पर वर्क करिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, तो यहाँ एम्परर कार्ड आपको दिखा रहा है कि अपने प्रति ओवर स्ट्रिक्ट मत होइए, बिल्कुल भी ओवर स्ट्रिक्ट होना अच्छी बात नहीं है। बस अपने आप को एक प्रॉपर डिसिप्लिन पे रखिए, एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करिए, अपने आप के प्रति लॉयल रहिए। ओके, और मैक्सिमम लोगों के लिए लग रहा है कि जो आपके लाइफ में कोई अथॉरिटेटिव नेचर का कोई पर्सन हो सकता है, जो कि आपको प्रेजेंटली अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन बिलीव मी वो पर्सन आपके बेटरमेंट के लिए आपके प्रति स्ट्रिक्ट है, जो कि आपके इनर अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क करेगा। मे बी आपके जो प्रोग्रेस में इनका हाथ होने वाला है। अगर ये आपके लाइफ में नहीं है तो ये आपके लाइफ में एंटर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मैक्सिमम लोगों के लिए ये चीज़ है कि आप सब्र रखिए, मेहनत करते रहिए, मे बी विद रिगार्ड टू योर रिलेशनशिप या करियर वाइज या किसी भी वर्क को लेकर आप मेहनत मत छोड़िए, पास्ट फेलियर्स पे मत जाइए, फोकस रहिए और एक डिसिप्लिन लाइफ के अकॉर्डिंग आप बढ़ते रहिए। ओके, यहाँ इमोशंस का रोल आप मत रखिए, क्योंकि ओवर इमोशनल होके यहाँ काम नहीं चलेगा। तो बेटर ये रहेगा, अगर आपको सक्सेसफुल होना है किसी भी चीज़ में, तो इमोशंस को राइट नाउ आप ध्यान मत दीजिए। आप अपने फोकस अपने वर्क, अपने करियर या अपने रिलेशन के प्रति रखिए, जिस चीज़ के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, और उस पर वर्क करना शुरू करिए। भले ही टाइम लगेगा, लेकिन सक्सेस विल बी योर्स। लेट अस सी आपके लिए नेक्स्ट कार्ड क्या है। स्टेइंग फोकस। जैसे कि मैंने आपसे कहा, स्टेइंग फोकस्ड, आपको अपना फोकस नहीं हटाना है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, किसी एक चीज़ों को चुनिए और आप आगे बढ़िए, चीज़ें आपको फेवर करना शुरू करेंगी। देखिए कितनी सिंक्रोनाइज हैं कार्ड्स आपस में। नेक्स्ट कार्ड मोनोलॉजी से देखते हैं, बैलेंसिंग स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सो फुल मून इन पाइसेस। सो यहाँ आपको मैंने जैसे कि कहा कि इस समय आपकी जो इमोशंस है ओवर होने वाली हैं, आप ओवर इमोशनल होने वाले हैं। तो यहाँ आपको गाइडेंस मिली है, इमोशनल ओवर नहीं होना है। इमोशनल अपनी जगह होना अच्छी बात है, लेकिन बैलेंस्ड वे में आगे बढ़िए। ओके, मेडिटेशन आपको बहुत मदद करेगा इस जगह। ओके, लेट अस सी बाबा का क्या मैसेज है। सोल ग्रुप, इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। तो बाबा यहाँ आपसे कहना चाहते हैं, अगर कोई पर्सन जो आपको मदद देना चाहता है तो उससे मदद लीजिए। जैसा कि मैंने कहा, कोई पर्सन आपके लाइफ में है या एंटर करने वाला है, भले ही वो स्ट्रिक्ट है प्रेजेंटली, लेकिन
उसका जो मोटिव है वो आपका अपलिफ्टमेंट है। सो इनको वेलकम करिए, इनके गाइडेंस पे आप प्रोग्रेस करोगे। ओके, ये आपको डिसाइड करना है कि वो पर्सन कौन है। ओके, सो पाइल 1 आपके लिए ये मैसेज थे। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है, अगर आपको ये रीडिंग सिंक्रोनाइज लगती है या आपको रेजोनेट लगती है अपने आप से, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि आपको ये एनर्जी एसेस हो पाए। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू पाइल 1। लेट अस मूव टू पाइल 2। ओके, जिन्होंने ये ऑरेंज कलर का ये मार्कर चुना है उनके लिए देखते हैं रीडिंग क्या है। ओके, पाइल 2 मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ चल रही है। तो आपके लिए 4 कार्ड्स निकल के आए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आगे चलने वाली है स्मूथ। जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आपकी लाइफ आपके लिए काफ़ी कार्ड्स आ रहे हैं अपने आप। इनको किनारे रख देते हैं। ओह, आपके लिए डबल आपके स्पिरिट्स गाइड जो आपको बताना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 2 आपके स्पिरिट गाइड्स आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद टैरो कार्ड्स। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। पहला कार्ड जो आपका आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो दिखाता है कि मे बी आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आप उसको किसी ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करने में लगा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है मैक्सिमम जो लोग ये सेकंड पाइल चुने हैं वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके, जिसमें लॉट ऑफ कंपटीशन है। ओके, अगर ये रिलेशनशिप के लिए है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कुछ भी प्रॉब्लम हुई होगी आपके लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में। किसी तरीके का क्वारल रहा हो, किसी तरह की इनस्टेबिलिटी रही हो। और करियर वाइज मुझे ऐसा दिख रहा है, ये पास्ट एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है कि जो भी इंस्टेबिलिटी थी आपकी लाइफ में वो अब ख़त्म हो गई है। ओके, आपके करियर में। ओके ओके, नेक्स्ट कार्ड इज़ जस्टिस। तो ये कार्ड आपको दिखा रहा है कि आगे जो आप एक्शन लेने वाले हो, यहाँ आपके लिए वार्निंग आई है एक तरह की कि जो भी आप आगे एक्शन लेने वाले हो वो सोच समझ के लीजिएगा। थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच करके चलिएगा, हर चीज़ों को तोड़ मोड़ के देखिएगा, हर पर्सपेक्टिव से देखिएगा ताकि कोई चीज़ आपके अगेंस्ट ना वर्क करे। जब आप रेडी हो जाएंगे तब आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि जस्टिस कार्ड दिखा रहा है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो या आप जो भी वर्क कर रहे हो उसके प्रति ट्रुथफुल रहिए, तभी चीज़ें आपको रिजल्ट देंगी, आपके फेवर में होंगी। अगर ये रिलेशनशिप के प्रति है तो यहाँ मैसेज है आपके लिए कि जो भी रिलेशनशिप में आप हो, आप उसके प्रति लॉयल रहेंगे तो ही वो आपको ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। ओके, थोड़ा ट्रुथफुल बनिए अपने आप से, अपने लाइफ के प्रति, और अपने जिस भी कार्य जो भी आप कर रहे हो उसके प्रति ट्रुथफुल रहिए। और बाकी चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है पास्ट में जो दिख रही मुझे, वो चीज़ सुधर जाएगी। ओके, बाकी देखते हैं आगे कार्ड आपका क्या कहता है। ओके ओके, नाइट ऑफ कप्स जो कि मुझे दिखा रहा है जो भी आपका रुका हुआ काम था, जो भी पास में अड़चने आ रही थी, मे बी कुछ लोगों के लाइफ में वो चीज़ दूर हो चुकी है, या जिन लोगों की दूर नहीं हुई हैं उनके लाइफ में दूर होते हुए दिखाई दे रही हैं। जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस थे, जो भी
प्रॉब्लम थे वो सब दूर होते हुए दिखाई दे रही हैं। अब आपका जो स्टॉप्ड वर्क था वो अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आपका जो लाइफ जो कहीं ना कहीं रुकी हुई थमी हुई दिखाई दे रही थी वो अब आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, एक प्रोग्रेस लेते हुए दिखाई दे रही है। ओके। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके का कोई रिलेशनशिप आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, कोई नया पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। ओके। जो कि आपसे इमोशनली कनेक्टेड होगा, काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, काफ़ी हैंडसम होगा। और अगर आप गर्ल हैं तो अगर आप मेल हैं तो ये जो गर्ल होने वाली हैं काफ़ी ब्यूटीफुल होंगी। ओके। वेल ग्रूम्ड। ओके। और रिगार्डिंग करियर, जो आपका स्टॉप्ड या जो आपका वर्क रुक गया था वो अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके। ऑब्स्ट्रक्शंस के बाद। ओके। जैसा कि मैंने कहा पाइल शवल करते हुए कि आपका जो वर्क है काफ़ी स्मूथ दिख रहा है। तो टू ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है जो भी आपने डिसीजन लिया है पास्ट में वो अब आपको ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। और काफ़ी जल्दी जल्दी ग्रो, काफ़ी रैपिड ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। मे भी कुछ लोग ट्रैवल के लिए बाहर जा सकते हैं। डेफिनेटली ट्रैवल दिख रही है पाइल 2 के लिए। तो यहाँ आपको गाइडेंस मिल रही है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसके प्रति ट्रुथफुल रहिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी गलत काम मत करिएगा जो भी आपके मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट हो। कोई भी वैसी चीज़ या कोई वैसा कदम मत उठाइएगा। बाकी प्रोसेस आपका स्मूथ रहेगा। लॉयल रहिएगा वर्क के प्रति और अपना काम ट्रुथफुली करिएगा। ओके। लेट अस सी व्हाट आर द अदर कार्ड्स सेइंग अबाउट पाइल 2। ओके। वॉचिंग द क्लाउड, लाई बैक एंड रेस्ट एंड रिलैक्स। तो यहाँ आपको गाइड्स कहना चाहते हैं थोड़ा टाइम आप अपने आप को थोड़ा रिजेनरेट करने को दीजिए, ताकि जो भी आपके लाइफ में स्ट्रेस चल रहा था या चल रहा है वो आप दूर कर सको, आप अपने आप को हील कर सको। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका माइंड रिफ्रेश्ड होगा और आप अपने माइंड को और प्रोडक्टिवली यूज़ कर पाओगे। ओके। सो आपको ऐसा नहीं है कि बिज़ी ही रखना है अपने आप को, वर्क के प्रति इतना फोकस रहना है कि आप अपने लाइफ को, अपने हेल्थ को अटेंशन ना पे करो। तो यहाँ गाइडेंस है कि आपको अपने लाइफ में प्रॉपर रेस्ट लेने की भी ज़रूरत है ताकि आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े ओवर वर्किंग को लेके। ओके। सो स्ट्रेसफुल डिसीजन मत लीजिए। ओके। नेक्स्ट कार्ड इज डिस्टेंस थंडर, क्लियर द एयर। तो मैंने जैसा कि कहा जो भी आपके लाइफ में इंस्टेबिलिटी थी, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी वो कहीं ना कहीं आपको किसी तरह का कोई सीख सिखा के गई है, आपके एक्सपीरियंस ऐड करके गई है। ओके। और चीज़ों को और क्लियर करके गई है। आपके जो ज़रूरी नहीं है जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है वो हमेशा नेगेटिव हो। भले ही उस टाइम के लिए आपको नेगेटिव लगे लेकिन कहीं ना कहीं वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीख दे के जाती है। वही मुझे ऐसा लिख रहा है, ये कार्ड आपको बताना चाहता है जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आई थी वो अब जा चुकी है और अब चीज़ें और क्लियर आपको दिखाई देंगी ताकि आप उस चीज़ को अटेन कर पाएँ। ओके। नेक्स्ट कार्ड इज़ नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो पाइल 2 मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा कि मैंने कहा कोई चीज़ आपको गलत नहीं करनी है। ओके। अगर आप ऐसा करते हो तो ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे। तो यहाँ नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन इसमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं पाइल 2 नेगेटिवली चीज़ों को देख रहे हैं। ओके। तो आपको ये गाइडेंस है कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिवली इफेक्ट करके आपकी अपॉर्चुनिटी छीन लेगा। ओके। सो जो भी आप सोच रहे हो ज़रूरी नहीं है वो हो जाए। ओके। सो अपना ईच एंड एवरी टाइम प्रोडक्टिवली यूज़ करिए ताकि वो आप अपने एम, अपने गोल के प्रति डेडिकेट कर पाएँ और उसको पा पाएँ। तो ये भी गाइडेंस आ रही है कि कुछ लोग जो कि काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे
और किसी चीज़ को लेके या किसी रिलेशनशिप को लेके, और वो चीज़ कॉन्ट्ररी जा रही है या आपके अगेंस्ट चीज़ जा रही है, तो यहाँ आपको बताना चाह रहे हैं कि यू शुड मूव ऑन, आपको आगे बढ़ना चाहिए। पास्ट की गलतियों पे फोकस रखने से आपका नुकसान ही होगा। इट इज़ बेटर टू मूव फॉरवर्ड एंड यूज़ योर एनर्जी इन अ पॉजिटिव वे, इन अ पॉजिटिव डायरेक्शंस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो यहाँ मैंने कहा कि जैसा कि कोई ना कोई पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, और या किसी पर्सन के साथ जो भी प्रॉब्लम रही हो पास्ट में, वो हील होने वाली है, वो प्रॉब्लम दूर होते हुए नज़र आ रही है। कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन देते हुए मुझे दिख रहा है, चीज़ें क्लियर आपको दिखाई देने वाली है विद रिगार्ड टू रिलेशनशिप, और आपका रिलेशन हील करता हुआ नज़र आ रहा है पाइल 2। And the last card is Shiv Shakti. Balance the masculine and feminine energies in your body. तो पाइल 2 यहाँ आपको गाइडेंस दे रहे हैं साईं बाबा की you need to focus on your inner energy which is guiding you in some or the other way. ये आपको कैसे पता चलेगा? आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए, मेडिटेशन प्रैक्टिस करके आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर पाओगे। ओके, इन अ प्रॉपर वे। आप ज़रूरी नहीं है आप मेडिटेशन एक्सटेंडेड टाइम के लिए करें, भले ही 5 मिनट के लिए करें, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ेगा और आप अपने आप को हील कर पाओगे, आप अपने एनर्जीज में शिफ्ट पा पाओगे। ओके, सो पाइल 2 मेन जो आपके लिए रीडिंग था कि आपको कोई भी नेगेटिव काम नहीं करना है, मे बी कोई इमोरल वर्क नहीं करना है, मे बी कोई डिसीजंस किसी को नेगेटिवली आपके जो डिसीजंस हैं वो कहीं ना कहीं किसी को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, तो वो चीज़ आपको फोकस में थोड़ा अटेंशन पे करना है। ओके पाइल 2, सो दिस वाज रीडिंग फॉर पाइल 2। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू पाइल 2। हेलो पाइल 3। ओके, सॉरी, पाइल 3 वाज ब्लू। ओके, हेलो पाइल 3। सो जो लोग ने ये ऑप्शन चुना है ये रीडिंग आपके लिए, लेट अस शफल आपकी टैरो डेक। ओके, पाइल 3 मुझे काफ़ी कम्युनिकेटिव लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बातूनी है, मे बी उनको बातें करना बहुत पसंद है। Let us see your cards. Okay, the first card. ओके, जो फर्स्ट कार्ड है हमारा है पेज ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ आपको जो आपके गाइड्स बताना चाहते हैं कि चीज़ें जो आपने पास्ट में सही हैं, जो भी स्ट्रगल आपने पास्ट में सही हैं, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपको मिला है, तो वो इम्प्लीमेंट करने का अब वक्त आ गया है। जो भी पास्ट एक्सपीरियंस में है, जो आपने फेलियर्स ड्रॉबैक्स सही हैं, दैट वाज अ लर्निंग फेज। ओके, सो उसको इम्प्लीमेंट करके यहाँ आपको गाइडेंस मिल रहा है कि जो आपके गाइड्स हैं आपको कहना चाहते हैं कि जो भी पास्ट में आपने चीज़ें, जो फेलियर्स ने आपको चीज़ें सिखाई हैं, जो भी चीज़ें आपने लर्न की हैं अपने पास्ट प्रॉब्लम से या स्ट्रगल से, वो कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस बनाए हैं, वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है। ओके, और अब वो वक्त आ गया है उसको इम्प्लीमेंट करने का, ताकि आप फ्यूचर में वैसा कोई सिचुएशन अपने लाइफ में फिर से ना पाएँ। ओके, सो यहाँ पेज ऑफ सोर्ड्स आपसे कहना चाहता है मूव फॉरवर्ड
with a focused attitude. Okay, डे ड्रीमिंग मत करिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो थर्ड पाइल हैं वो डे ड्रीमिंग ज़्यादा करते हैं. ओके ओके. नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. तो जैसा कि मैंने कहा कि पास्ट एक्सपीरियंस से आपको सीख जो मिली है उसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़िए. ओके, चीज़ें मुझे ऐसा लग रही हैं कि यहाँ आपके गाइड्स कहना चाहते हैं कि अपने प्लानिंग को रीशेड्यूल करिए. अगर आप किसी काम पे कर रहे कोई काम कर रहे हो तो आपको रीशेड्यूल करने की बहुत ज़रूरत है. देखिए जो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही है उसको अपने लाइफ से रिलीज़ करिए. ओके, नेगेटिव थॉट्स नहीं रखना है, ओनली सिलेक्टिव थॉट्स को अपने अटेंशन देना है. ओके, अटेंशन नेगेटिव थॉट्स पे नहीं देना है. और एक ट्रांसफॉर्मेशन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस कि एक प्रॉपर शेड्यूल आपको बनाना है. ओके, मे बी इन रिगार्ड्स टू योर वर्क और इन रिगार्ड टू योर करियर. अपने करियर के प्रति आपको ट्रुथफुल रहना है और कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिलेगी. जैसा भी आप बढ़ते जाओगे अपने प्रोसेस में, आगे बढ़ते जाओगे, आपको गाइडेंस मिलेगी. और इमोशनल नहीं होना है. अगेन पाइल 3, आपको इमोशनल नहीं होना है. जैसा कि पाइल 1 भी इमोशनल हो रहे हैं इस समय, तो पाइल 3 आपके लिए भी मैसेज है कि आपको ओवर इमोशनल नहीं होना है. आपको फोकस्ड बनाए रहना है. और हाँ, किसी को अपने वर्ड्स के द्वारा हर्ट नहीं करना है. ओके, भले ही आपकी फीलिंग वैसी ना हो किसी को हर्ट करने की, बट कहीं ना कहीं ये पॉसिबल है कि आप अन ना चाहते हुए भी किसी को हर्ट कर रहे हो. ओके, और हाँ, अपने काम के प्रति आपको सिलेक्टिव रहना है. उसी ऑप्शंस को चुनिए, उसी चीज़ों को चुनिए जो आपके लिए वर्क करे. विद रिगार्ड टू रिलेशनशिप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा अपने अंदर चेंजेस लाना है. मे बी आप काफ़ी ज़्यादा लड़ते हो अपने पार्टनर से, तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपको. ओके, नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स. सो अगर आप इस तरीके से अपने काम के प्रति डेडिकेशन के साथ, अपने फोकस्ड के साथ आगे बढ़ते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी. विद रिगार्ड टू रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप फ्लरिश करने लगेगा. जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है वो दूर होते हुए नज़र आ रही है. एस ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है एक नई इमोशनल स्टार्ट होगी आपके लाइफ में. एक सक्सेस मिल सकती है आपको अगर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करके आगे बढ़ते हैं. उस चीज़ को रिपीट मत करिए जो भी आपने पास्ट में गलती की है. उस चीज़ से लर्निंग लेके आप आगे बढ़िए. गलतियाँ देखिए सबसे होती हैं, सो उसको लर्निंग लेके आगे बढ़िए. कोई भी टाइम जब आप जागते हो तभी सवेरा होता है. सो इट इज़ नेवर लेट. ओके, सो आगे बढ़िए, ये आपके गाइड्स आपसे कहना चाहते हैं. ओके, ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन. सो जो भी आप काम कर रहे हो, एस ऑफ कप्स मुझे ये भी दिखा रहा है, जो भी आप काम कर रहे हो उसको दिल से करिए. देखिए जब आप अपना हार्ट एंड सोल किसी चीज़ पे लगा देते हो वो सक्सेसफुल होता है, 110% सक्सेसफुल होता है. रिजल्ट का मत सोचिए, सिर्फ अपने प्रोसेस में बहते जाइए. चीज़ें आपके फेवर में होते हुए नज़र आ रही हैं. ओके, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी. अननोन टेरिटरी. सो भले ही आपको लग रहा है जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो आपके अगेंस्ट हो, या आपको लग रहा हो कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, मुझे अब तक ऐसा हो जाना चाहिए, मुझे अब तक रिलेशनशिप बना लेना चाहिए, मुझे अब तक सेटल्ड हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है. सब डिवाइनली गाइडेड है. ये गाइडेंस मिल रही है कि जो भी आपके लाइफ में हो रहा है दैट इज़ डेस्टिन्ड टू हैपन. मे बी बिकॉज ऑफ पास्ट कर्मा. ये भी हो सकता है आपके पास्ट कर्मा की वजह से हो ये प्रोसेस. बट बिलीव मी, ये कार्ड बता रहा है कि आप जहाँ भी हो यू आर एट अ करेक्ट पोजिशन. ओके, यू शुड मूव फॉरवर्ड. ओके,
देखिए कितना कार्ड सिंक्रोनाइज रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। यू शुड लिव इन द प्रेजेंट। टुमारो इज अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे। सो जो भी आप काम कर रहे हो उसको अपना हार्ट एंड सोल देके प्रेजेंट मोमेंट में ही जीना है। ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है किसी चीज़ का, तब चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। जो भी एक्सपीरियंस आपने पास्ट में गेन किया है उसको इम्प्लीमेंट करिए, ताकि वो सिचुएशन आपके लाइफ में फिर से ना दोहराए। फिर चीज़ें आपकी लाइफ में जस्ट एज यू वांट वैसे होने वाली है। सो पाइल 3, अगर आपको ये पाइल रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट एंड टेल मी ऑन दिस वीडियो सो दैट यू कैन गेन दिस एनर्जी, यू कैन assess this energy, and also like and subscribe my channel. Thank you, Pile 3.